चलिए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं संख्या और संख्या पद्धति। संख्या और संख्या पद्धति, ये क्या पढ़ाएगा आपका? पद्धति। इंग्लिश में क्या लिखा है देखिए, नंबर एंड नंबर सिस्टम। नंबर एंड नंबर सिस्टम। सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं, अंक किसको बोला जाता है? अंक, जिसको हम लोग इंग्लिश में डिजिट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डिजिट। अंक किसको बोला जाता है? देखिएगा, अंक गणित में सभी प्रकार की संख्याएं किससे किससे मिलकर बना हुआ रहता है? देखिए, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, है ना। इन्हीं 10 अंकों से मिलकर बने हुए रहते हैं। अंकगणित में सभी प्रकार की संख्याएं 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक की इन्हीं 10 अंकों के सहारे बनती है। इन्हें अंक कहा जाता है। यानी 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये सबको क्या बोलते हैं? हम लोग अंक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सभी को क्या बोलते हैं? अंक बोलते हैं। ये 10 को है, यानी इस सबको इन्हीं 10 अंकों के सहारे बनती है। इन्हें अंक कहा जाता है। यानी आपको अंक किसको बोलते हैं? तो अंक गणित में सभी प्रकार की संख्याएं 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक की इन्हीं 10 अंकों के सहारे बनती है। इन्हें अंक कहा जाता है। इन्हें अंक कहा जाता है। अब देखिएगा, कोई भी संख्या लिखते हैं, यानी अंक अंक में कौन कौन आ जाएगा? 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इन्हीं 10 अंकों से अंक की संख्या कितना है? 10 गो है। देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 गो है। इन्हीं 10 अंकों की सहायता से हम लोग क्या बनाते हैं? कोई भी संख्या को बनाते हैं। देखिए, मान के चलिए कोई संख्या बनाते हैं, 5429, 5429। तो देखिए, यहाँ से किसको किसको लिए हैं? देखिएगा, इसी अंक से मिला के बनाए हैं। क्या लिए हैं? 5 को लिए हैं, देखिए, है ना। फिर किसको लिए हैं? 4 को लिए हैं। फिर किसको लिए हैं? हम लोग 2 को लिए हैं। फिर किसको लिए हैं? 9 को लिए हैं। तो आपको इसमें यही याद रखना है कि संख्या कैसे बनता है? अंकों के मिलाने से क्या बनता है? संख्या बनता है। देखिए, बहुत सारा अंक को मिलाया गया है, 5 को, 4 को, 2 को, 9 को। यही अंक सबको मिला के क्या बनता है? कोई भी संख्या बनता है ना। तो यही अंक सबको मिला के क्या होता है कि कोई भी संख्या बनाया जाता है। आगे देखिए, फिर से कोई एक संख्या लेते हैं। देखिएगा, संख्या मान के चलिए लिख दिए 800, लिख दिए। तो 8 और आपका डबल 2 है, देखिए, है ना, शून्य है। तो 8 और 2 जीरो मिला के क्या बना आपका? 800 मिला। यानी अंक के मिलने से किसका निर्माण होता है? संख्या का। किसका? संख्या का निर्माण होता है। तो चलिए, तो याद रखिएगा, कोई यहाँ पे आपको याद रखने का क्या जरूरत है? देखिए, अंक के मिलने से क्या बनता है? आपका संख्या बनता है ना। कोई भी संख्या, वो अंक की संख्या कितना है? 10 गो है। कई गो है? अंकों की संख्या कितना है? 10 गो है। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये सब क्या हो गया? आपका अंक हो गया, है ना। और अंकों के मिलने से ही कोई भी संख्या बनता है। मान के चलिए 8765 कितना पड़ाएगा? देखिए, 87,675। कौन कौन से अंक है यहाँ पे? 8 है, 7 है, 6 है, 7 है, 5 है ना। तो अंकों के मिलने से ही क्या बनता है? संख्या बनता है।
चलिए आगे हम लोग का पढ़ते हैं। देखिए प्राकृतिक संख्याएं, प्राकृतिक संख्याएं, प्राकृतिक प्राकृतिक संख्याएं, जिसको हम लोग नेचुरल नेचुरल नंबर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नेचुरल नंबर्स। देखिए प्राकृतिक संख्याएं, नेचुरल नंबर्स। देखिए जिन संख्याओं, ध्यान से देखिएगा, जिन संख्याओं से हम वस्तुओं की गिनती, क्या बोल रहा है? जिन संख्याओं से हम वस्तुओं की गिनती करते हैं, वस्तुओं के क्या करते हैं? गिनती करते हैं। जिन संख्याओं से हम वस्तुओं की गिनती करते हैं उन्हें क्या बोलते हैं? देखिए उन्हें हम प्राकृतिक संख्या बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्राकृतिक संख्या कहते हैं। जैसे 1 2 3 4 5, 4 हो गया, डॉट डॉट डॉट, आगे तरफ देखिए 5 6 यहाँ पे आएगा। उसके बाद देखिए बाद में फिर 11 12 करके फिर आगे तरफ बढ़ते जाएगा। आदि लिखा हुआ है, देखिए आदि का मतलब हुआ कि आगे फिर बढ़ते जाएगा, है ना। आगे फिर आपका 100 आएगा, है ना। फिर आगे बढ़ते बढ़ते 100 आएगा, 1000 आएगा, है ना। लाख आएगा, 10 लाख आएगा, करोड़, 10 करोड़, आगे बढ़ते जाएगा, है ना। यानी प्राकृतिक संख्या जिन संख्याओं से हम वस्तुओं की गिनती करते हैं, क्या करते हैं? गिनती करते हैं, उन्हें हम प्राकृतिक संख्या कहते हैं। और उसके बाद देखिएगा पूर्ण संख्या किसको बोलते हैं? पूर्ण संख्या। चलिए सबसे पहले हम लोग प्राकृतिक संख्या को जान लेते हैं। प्राकृतिक संख्या, प्राकृति प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या यानी आपको सिंपल याद रखना है, प्राकृतिक संख्या किसको बोलते हैं? गिनती की सभी संख्याओं को क्या बोलते हैं? प्राकृतिक संख्या। देखिए गिनती की सभी संख्याओं, गिनती की सभी संख्याओं को प्राकृत संख्या, प्राकृत संख्या कहते हैं, है ना। गिनती की सभी संख्याओं को प्राकृत संख्या, प्राकृत बोलिए चाहे प्राकृतिक बोलिए, है ना, एक ही है, प्राकृत संख्या कहते हैं। गिनती की सभी संख्या को आप गिनना कितना से स्टार्ट करें, मान के चलिए आपको हम गिनने के लिए बोलेंगे तो आप 1 2 3 4 5 6 डॉट 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 आगे तरफ बढ़ते जाइएगा, बढ़ते जाइएगा ना। तो आप गिनना कितना से स्टार्ट करते हैं? 1 से। कितना से? 1 से, है ना। यानी प्राकृतिक संख्या कितना से स्टार्ट होता है? 1 से। कितना से? 1 2 3 4 5 6 करके स्टार्ट होता है ना। तो गिनती की संख्याओं को क्या बोलते हैं? प्राकृतिक संख्या बोलते हैं। प्राकृतिक संख्या कितना से स्टार्ट होता है? 1 2 3 4 5 6 स्टेप करके स्टार्ट होता है ना। मान के चलिए हम बोलेंगे कि कोई एक, ये एक मैदान है ना। ये एक मैदान है, यहाँ पे बहुत सारे खिलाड़ी हैं। कितने खिलाड़ी हैं? तो आपको गिनने के लिए बोला जाए तो कैसे गिनिएगा? 1 से स्टार्ट कीजिएगा कि 0 से स्टार्ट कीजिएगा? 0 से स्टार्ट नहीं करते हैं। कितना से करते हैं? 1 से। हमेशा गिनना कितना से स्टार्ट करते हैं? 1 से। 1 2 3 4 5 6 7 8 को कितना खिलाड़ी है? 8 गो है ना। तो गिनती की सभी संख्याओं को क्या बोलते हैं? हम लोग प्राकृतिक संख्या बोलते हैं, है ना। यानी सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या होगा आपका? 1 होगा। कितना होगा? 1 होगा। आपका यहाँ से क्वेश्चन बनता है प्राकृतिक संख्या। तो प्राकृतिक संख्या में देखिए सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या होगा? 1 होगा। और सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या क्या होगा? सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या अनंत हो जाएगा, इंफिनिटी, अनंत, अनंत, है ना। ज्ञात नहीं है मतलब अनंत हो जाएगा, आगे तरफ बढ़ते जाएगा, है ना। चलिए तो प्राकृतिक संख्या, गिनती की सभी संख्याओं को क्या बोलते हैं? प्राकृतिक संख्या कहते हैं। उसके बाद देखिएगा पूर्ण संख्या। देखिए उसके बाद क्या है आपका? पूर्ण, प में दूर कर पू, ये ऊपर वाला रो है, देखिए तो वहां दूर कर पू, रो और नौ का पड़ा पूर्ण। पूर्ण संख्याएं जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? होल नंबर बोलते हैं। देखिएगा
WHOLE क्या पड़ेगा, होल नंबर, NUMBER का पड़ेगा नंबर्स, होल नंबर्स, WHOL लिखा पड़ेगा होल नंबर्स। पूर्ण संख्याएं होल नंबर, तो पूर्ण संख्या किसको बोलते हैं देखिएगा, देखिए ये है आपका जीरो जिसको हम लोग शून्य बोलते हैं। शून्य सहित सभी प्राकृतिक संख्याएं, यानी शून्य को भी मिला देना है किसमें, प्राकृतिक संख्या में, है ना। शून्य सहित सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं, है ना, पूर्ण संख्याएं यानी होल नंबर्स कहलाती है। यानी शून्य सहित सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं कहलाती है ना। इस देखिएगा पूर्ण संख्याएं कहलाती है। पूर्ण संख्याएं आपका देखिए इस प्राकृतिक संख्या में, प्राकृतिक संख्या कितना से स्टार्ट होता है, 0 1 2, है ना, जीरो जीरो बोल रहे हैं। प्राकृतिक संख्या आपका एक से स्टार्ट होता है, कितना से, एक से। प्राकृतिक संख्या 1 2 3 4 इस टाइप से करके स्टार्ट होता है ना। उस प्राकृतिक संख्या में हम आगे में क्या मिला देंगे, जीरो को मिला देंगे। मिला देंगे, जीरो को मिला देंगे, शून्य को मिला देंगे, तो क्या कहलाएगा आपका, पूर्ण संख्या कहलाएगा। क्या कहलाएगा, पूर्ण संख्या कहलाएगा। आदि सभी पूर्ण संख्याएं हैं, यानी आप समझिएगा यहाँ पे। अब यहाँ पे समझिए, प्राकृतिक संख्या किसको बोलते हैं, एक से स्टार्ट होता है ना। गिनती की सभी संख्याओं को क्या बोलते हैं, प्राकृतिक संख्या बोलते हैं। इसी प्राकृतिक संख्या के आगे हम जीरो लगा देंगे, देखिएगा। अब पूर्ण संख्या किसको बोलते हैं, देखिए देखिएगा, पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या किसको बोलते हैं, होल नंबर, WHOLE, होल नंबर्स। होल नंबर किसको बोलते हैं देखिएगा, है ना। देखिए प्राकृतिक संख्या के आगे हम जीरो को लगा देंगे, देखिएगा। प्राकृतिक संख्या कितना सेट होता है, 1 2 3 4 5, डॉट 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 आगे तरफ बढ़ते जाएगा, है ना, यानी आते जाएगा आगे तरफ। इत्यादि लिख सकते हैं, इत्यादि, है ना, आगे तरफ आते जाएगा आपका। यानी ये हो गया आपका प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या के आगे हम जीरो लगा देंगे, क्या लगा देंगे, जीरो लगा देंगे, तो ये क्या कहलाएगा आपका, पूर्ण संख्या कहलाएगा। क्या कहलाएगा, ये पूर्ण संख्या। यानी सबसे छोटी पूर्ण संख्या बोलेंगे तो सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन हो जाएगा आपका, जीरो हो जाएगा। कौन होगा, जीरो। पूर्ण संख्या में सबसे छोटी पूर्ण संख्या जीरो। और देखा जाए प्राकृतिक संख्या में सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या कौन हो जाएगा, एक। और सबसे छोटी पूर्ण संख्या बोलेंगे तो क्या हो जाएगा, जीरो। क्योंकि पूर्ण संख्या कितना से स्टार्ट होता है, जीरो से। इसको याद रखिएगा, काम आएगा आपका। पूर्ण संख्या कितना से स्टार्ट होता है, जीरो से, है ना। यानी सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या हो गया, जीरो। और सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या हो गया, एक हो गया। सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या हो गया आपका, जीरो हो गया। और सबसे बड़ी पूर्ण संख्या अनंत होता है ना। और सबसे बड़ी आपका प्राकृतिक संख्या बोलेंगे तो ये भी अनंत होता है ना। चलिए, तो ये क्लियर हो गया। पूर्ण संख्या को हम लोग क्या बोलते हैं, होल नंबर, है ना। WHOL लिखा पड़ेगा, होल नंबर्स, है ना, पूर्ण संख्या। चलिए फिर आगे हम लोग बढ़ते हैं, देखिए। चलिए अब हम लोग पढ़ते हैं पूर्णांक, है ना। पूर्णांक संख्या किसको बोलते हैं, पूर्णांक, पमदरकर पू, रो नमयाकार, है ना, और को का पढ़ा पूर्णांक। ये पूरे क्या पढ़ाता है आपका, पूर्णांक जिसको हम लोग इंटीजर्स बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इंटीजर्स, है ना। पूर्णांक संख्या जिसको हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इंटीजर्स, है ना। अब देखिएगा क्या बोल रहा है, ध्यान से देखिएगा। पूर्ण संख्या एवं ऋणात्मक गिनती की संख्याओं के समुच्चय को, है ना, ऋणात्मक गिनती की संख्याओं के समुच्चय को क्या बोलते हैं, पूर्णांक कहते हैं। क्या बोलते हैं, पूर्णांक कहते हैं। देखिएगा पूर्ण संख्या, देखिए यहां से लेकर देखा जाए, पूर्ण संख्या किसको बोलते हैं, जीरो से स्टार्ट होता है, और आगे तरफ बढ़ते जाता है, ये पूर्ण संख्या हो गया। पूर्ण संख्या एवं
ऋणात्मक गिनती की संख्याओं के समुच्चय को, समुच्चय यानी समूह, समुच्चय यानी समूह। देखिए पूर्ण संख्या को लेंगे और उसके आगे किसको लगा देंगे हम लोग, ऋणात्मक संख्या सबको। देखिए ये ऋणात्मक संख्या सबको लगा दिया गया। ऋणात्मक यानी माइनस वाला सब है ना, -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7, -8, है ना। यानी सिंपल समझिए कि पूर्ण संख्या के आगे, पूर्ण संख्या के आगे हम लोग ऋणात्मक संख्या को अगर जोड़ देते हैं तो पूरा पूरी जो आपका समुच्चय बनता है क्या कहलाता है, आपका पूर्णांक कहलाता है। क्या कहलाता है, पूर्णांक। तो बनी संख्याओं का जो समूह होता है ना, उसको बोलते हैं हम लोग, देखिएगा क्या बोलते हैं, संख्याओं के समूह को हम लोग क्या बोलते हैं, पूर्णांक बोलते हैं, है ना। तो फिर से एक बार देखिएगा, पूर्ण संख्या एवं ऋणात्मक गिनती की संख्याओं के समूह को, समूह को पूर्णांक कहते हैं। पूर्ण संख्या एवं ऋणात्मक गिनती की संख्याओं के समुच्चय को पूर्णांक कहते हैं। क्या कहते हैं, पूर्णांक कहते हैं। जैसे ये सब हो गया आपका 0, 1, 2, 3, 4, है ना, 0, 1, 2, 3, 4, ये आपका क्या हो गया, पूर्ण संख्या हो गया। पूर्ण संख्या के आगे हम क्या लगा देंगे, ऋणात्मक संख्या को। देखिएगा यहाँ पे, देखिए पूर्ण संख्या सबसे पहले देखिए, पूर्ण संख्या कितना से स्टार्ट होता है आपका, 0 से। कितना से, 0, 0 हो गया, 1, 2, 3, 4, डॉट 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 इन्फिनिटी, आगे तरफ बढ़ते जाएगा। इस पूर्ण संख्या में हम अगर क्या लगा देंगे, ऋणात्मक संख्या को आगे जोड़ देंगे। देखिए ऋणात्मक संख्या को भी लगा देंगे, -1, -2, -3, -4, -5, -6, ये भी आगे तरफ बढ़ते जाएगा आपको, डॉट डॉट डॉट, है ना, इन्फिनिटी, है ना, ये भी आगे तरफ बढ़ते जाएगा, है ना। चलिए तो ये हो गया आपका ऋणात्मक संख्या। माइनस वाला सबको हम लोग क्या बोलते हैं, ऋणात्मक संख्या। क्या बोलते हैं, ऋणात्मक, ऋणात्मक, ये री है, ऋणात्मक संख्या बोलते हैं सबको। कैसा संख्या बोलते हैं, ऋणात्मक। याद रखिएगा माइनस वाला संख्या को क्या बोलते हैं, हम ऋणात्मक संख्या बोलते हैं, जिसमें भी माइनस लगा हुआ है ना। जैसे देखिएगा -1, -2, -3, -4, -5, जिसमें भी माइनस लटका हुआ रहेगा उसको क्या बोलते हैं, ऋणात्मक संख्या बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ऋणात्मक। और इधर यहाँ से देखिएगा, उसके बाद यहाँ यहाँ से देखिएगा, अब इधर वाला संख्या को देखिएगा, इसको धनात्मक बोलते हैं, सबको क्या बोलते हैं, धनात्मक। यहाँ से ये 0, ये जो 0 होता है ना, ये 0, 0 को बाद में बताएंगे। देखिए इसको पहले क्या बोलते हैं, 1, 2, 3, 4, इस सबको धनात्मक संख्या बोलते हैं। क्या बोलते हैं, धनात्मक। सब क्या बोलते हैं, धनात्मक संख्या बोलते हैं, धनात्मक संख्या। ये सबको देखा जाए, इसमें इस सब में देखिएगा माइनस लटका हुआ है, इसलिए इसको क्या बोलेंगे, ऋणात्मक संख्या बोलेंगे। इस सब में प्लस है ना, कुछ नहीं है तो क्या है, प्लस है। 3 के आगे कुछ नहीं तो प्लस है, 2 के आगे कुछ नहीं तो प्लस है, 1 के आगे कुछ नहीं तो प्लस है, प्लस छिपा हुआ रहता है ना। चलिए तो इस सबको हम लोग धनात्मक संख्या बोलते हैं। 1, 2, 3, 4 आगे तरफ बढ़ते जाएगा, ये भी है ना। ये सबको क्या बोलते हैं, धनात्मक संख्या बोलते हैं। और 0, 0 को क्या बोला जाता है, 0 ना ही धनात्मक है, ना धनात्मक, ना धनात्मक, ना ऋणात्मक होता है। 0 ना ही धनात्मक होता है, ना ही ऋणात्मक होता है ना। तो इधर तब हम लोग इधर को, इधर वाला को क्या बोलेंगे, ऋणात्मक पूर्णांक बोलेंगे, और इधर वाला सबको क्या बोलेंगे, धनात्मक पूर्णांक। और 0 भी आपका, 0 भी एक पूर्णांक है, लेकिन ना ही धनात्मक है ये, ना ही ऋणात्मक है ना। चलिए तो पूर्णांक, है ना, पूर्णांक देखिए, तो पूर्णांक किसको बोला जाता है, इंटीजर, पूर्णांक, पूर्णांक, पूर्णांक इंटीजर्स, इंटीजर्स, GERS का पड़ेगा, इंटीजर्स। पूर्णांक इंटीजर्स किसको बोलते हैं, देखिएगा तो पूर्णांक
उसको पूर्णांक किसको बोला जाता है? पूर्ण संख्याओं के आगे, है ना। ये देखिए 0 1 2 3 4, इस पूर्ण संख्या के आगे अगर हम किसको मिला देंगे? ऋणात्मक संख्या सबको मिला देंगे तो ये सब क्या कहलाता है? ऋणात्मक संख्या सबको मिला देंगे तो क्या कहलाएगा? तो जो बनेगा, बनी संख्या है क्या कहलाएगा आपका? पूर्णांक कहलाएगा। क्या कहलाएगा? पूर्णांक कहलाएगा, है ना। चलिए फिर आगे हम लोग पढ़ते हैं, देखिएगा। तो देखिए फिर से एक बार पढ़ते हैं पूर्णांक इंटीजर। पूर्ण संख्या, जितना भी पूर्ण संख्या हो गया ये सब देखिए 0 1 2, है ना। पूर्ण संख्या एवं ऋणात्मक गिनती की संख्याओं के समुच्चय को, समुच्चय बोलने का मतलब होता है आपका समूह, है ना। पूरे समूह को देखा जाए, पूर्ण संख्या भी रहेगा और ऋणात्मक संख्या भी रहेगा, तो उसी को क्या बोलते हैं? पूर्णांक कहते हैं। जैसे आपका लिखा हुआ है देखिए यहाँ पे, है ना। आप देखिए सम संख्या। अब सम संख्या किसको बोलते हैं? जिसको बोलते हैं हम लोग इवेन नंबर। क्या बोलते हैं? इवेन नंबर। सम संख्या को हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इवेन नंबर। EVEN का पढ़ाएगा इवेन नंबर। NUMBER का पढ़ाएगा नंबर। सम संख्या इवेन नंबर, है ना। तो सम संख्या किसको बोला जाता है? देखिएगा, वे सभी संख्याएं, वे सभी संख्याएं जो दो से, कितना से? दो से पूरा पूरा विभाजित हो, विभाजित हो जाती है, विभाजित हो जाती है। तो वे सभी संख्याएं जो दो से पूरा पूरा विभाजित हो जाती है, विभाजित यानी भाग लग जाता है ना, कट जाता है, सम संख्याएं कहलाती है। क्या कहलाती है? सम संख्याएं कहलाती है। जैसे 2 4 6 8 10 12 डॉट 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 आदि, है ना, यानी आगे तरफ आते जाएगा। तो वे सभी संख्याएं जो, वे सभी संख्याएं जो दो से पूरा पूरा विभाजित हो जाती है, विभाजित हो जाती, विभाजित हो जाना मतलब भाग लगना, है ना, भाग लगना। विभाजित होना मतलब क्या होता है? भाग जाना, है ना। तो किससे? दो से। किससे? दो से विभाजित हो जाती है, सम संख्याएं कहलाती है। जैसे 2 4 6 8 10 12, है ना। देखिएगा, ये दो दो का पहाड़ा में आता है, 4 भी दो का पहाड़ा में आता है, 6 भी आता है दो का पहाड़ा में, 8 भी दो का पहाड़ा में आता है, 10 भी आता है, 12 भी आता है, यानी दो का पहाड़ा में कटेगा ये सब, है ना। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? सम संख्या, इवेन नंबर, है ना। चलिए देखिएगा, यहाँ पे देखिए सम संख्या, मान के चलिए हम लोग 374 लिख दिए, तो 374 ये सम संख्या है कि विषम संख्या है? सम संख्या है कि विषम संख्या है? कैसे पहचानेंगे? देखिए, तो इकाई अंक में देखेंगे। इकाई अंक, इकाई अंक यहाँ पे कितना है? 4 है। क्या 4 दो का पहाड़ा में आता है? 4। हाँ, तो ये आपका सम संख्या है। ये क्या है आपका? सम संख्या है। अब देखिएगा 5 0 500, ये सम संख्या है कि विषम संख्या है ना। तो इकाई अंक देखेंगे, इकाई अंक में क्या है? अभी 0 है। इकाई अंक में क्या है? 0 है। 0 है। अच्छा, 0 0 दो का, दो से कटेगा कि नहीं? 0 सबसे कट 0 दो से कटेगा कि नहीं? दो से कट जाएगा आराम से, है ना। 0 सबसे कटता है ना। तो आपका ये भी क्या हो जाएगा? आपका सम संख्या होगा, यानी 0, है ना। 0 रहेगा या तो फिर दो से कटेगा, याद रखो, है ना। ये 0 दो से कटता है, 2 0 में 0, मान के चलिए 2 से कटिएगा, 2 0 में 0 होगा ना। चलिए, तो याद रखिएगा 0 रहेगा या तो फिर 2 का पहाड़ा में आने वाला कोई भी यहाँ पे इकाई अंक में रहेगा तो वो सम संख्या कहलाएगी। ये पूरे के पूरे संख्या क्या कहलाएगा? सम संख्या कहलाएगा। ये भी सम संख्या कहलाएगा। फिर से देखिएगा 3 7 8 4 9 कितना है? 37,849, 849, 37,849 है। ये सम संख्या है कि विषम संख्या है? देखिएगा, लास्ट ये आपका इकाई अंक देखिए कितना है? 9 है। इकाई अंक कितना है आपका? 9 है। क्या 9 दो का पहाड़ा में आता है? 9 दो का पहाड़ा में नहीं आता है। नहीं आता तो ये क्या है आपका? विषम संख्या है। क्या है? विषम संख्या है। ये सम नहीं है, ये विषम है। क्या, फिर से हम लोग लिखते हैं, देखिएगा 96,700 782,
96,782 को 82 है ना। तो यहाँ पे देखिएगा कितना है आपका, 2 है ना। इकाई अंक में क्या है आपका, 2 है। इसलिए ये जो पूरे पूरी संख्याएं हैं, इस संख्या क्या कहलाएगा आपका, सम संख्या कहलाएगा। क्या कहलाएगा, सम संख्या। क्या कहलाएगा आपका, सम संख्या कहलाएगा, है ना। पूरी संख्याएं क्या कहलाएगा आपका, सम संख्या कहलाएगा। अब देखिए फिर से हम लोग उदाहरण लेते हैं, देखिएगा 6008, ये आपका 6000 कितना है आपका, 8 पढ़ाएगा। 6000 कितना पढ़ाएगा, 8। ये सम संख्या है कि विषम संख्या है, पहचानेंगे तो लास्ट में देखेंगे क्या है, 8 है। 8 2 का पहाड़ा में आता है कि नहीं, 8 2 का पहाड़ा में आता है। इसलिए ये पूरी संख्या क्या है आपका, सम संख्या है। क्या है, सम संख्या है। उसके बाद देखिएगा, फिर से देखिए 6000 लास्ट में क्या है, 0 है। लास्ट में 0 रहने से भी क्या होता है, वो सम संख्या होता है, याद रखिएगा। क्योंकि ये 0 2 से भाग जाएगा, है ना, 0 बार में जाएगा, इसलिए 2 से जाएगा। तो ये भी संख्या आपका क्या है, आपका सम संख्या है। क्या है, सम संख्या है। कैसी संख्या है आपका, सम संख्या है ना। तो हम लोग सम संख्या किसको बोला जाता है, सबसे पहले देखिए वैसी संख्या जो 2 से विभाजित हो, तो ये पूरी संख्या 2 से विभाजित हो जाएगा, है ना। इसीलिए ये सम संख्या है। तो सम संख्या विषम संख्या पहचानने जान गए। देखिए विषम संख्या किसको बोलेंगे, देखिएगा देखिए ये संख्या कौन सा संख्या है, 2895। कौन सी संख्या है, ये विषम संख्या है। क्यों है, क्योंकि ये जो 5 है, ये जो 5 है 2 से विभाजित नहीं होगा, है ना। 2 से भाग नहीं जाएगा 5। ये जो 5 है 2 से भाग नहीं जाएगा। 2 का पहाड़ा में 5 आता है क्या, नहीं आता है। तो ये संख्या क्या है, विषम संख्या है। कैसा संख्या है, विषम संख्या है। ये आपका कैसा संख्या है, आपका विषम संख्या है। तो चलिए देखिए हम लोग पेज में आते हैं। देखिए सम संख्या, इवन नंबर, वे सभी संख्याएं जो, है ना, वे सभी संख्याएं जो 2 से पूरा विभाजित हो जाती है, सम संख्याएं कहलाती है। क्या कहलाती है, सम संख्याएं कहलाती है। जैसे 2 4 6 8 10 12 और डॉट 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 आगे तरफ आते जाएगा, है ना, इत्यादि। अब विषम संख्या किसको बोलते हैं, जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं ओड नंबर। क्या बोलते हैं, ओ डबल डी का पढ़ाएगा, ओड नंबर। ओड नंबर विषम संख्याएं, क्या, विषम संख्याएं, ओड नंबर। वे सभी वे सभी संख्याएं जो 2 से पूरा विभाजित नहीं हो, जो 2 से पूरा भाग नहीं लगेगा, जो 2 से पूरा विभाजित यानी भाग नहीं हो, विषम संख्याएं कहलाती है। जैसे 1 3 5 7 डॉट 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 आदि, है ना। तो देखिए अब देखिएगा, चलिए देखिए सम संख्या किसको बोलते हैं, देखिएगा सम संख्या, सम संख्या, सम संख्या जो 2 से भाग जाएगा, है ना। यानी सम संख्या में कौन कौन आता है, 2, है ना, 2 4 6 8 डॉट 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 इस टाइप का, है ना। अब देखिए अब विषम संख्या, विषम विषम संख्या, विषम संख्या में कौन कौन आएगा, देखिएगा पहला विषम संख्या कौन आएगा आपका, 1 आएगा। कितना आएगा, 1 3 5 7। देखिए सम संख्या जो 2 से भाग जाता है, देखिए 2 से ये सब भाग जाएगा। 2 से 2 का पहाड़ा में 2 भी आता है, 4 भी आता है 2 का पहाड़ा में, 6 भी आता है 2 का पहाड़ा में, 8 भी 2 का पहाड़ा में आता है। अब विषम संख्या किसको बोलते हैं, देखिए विषम संख्या जो 2 से भाग नहीं जाएगा, 2 का पहाड़ा में नहीं आएगा। देखिए 2 का पहाड़ा में ये नहीं आता है, देखिएगा। यानी 1 हो गया विषम संख्या, 3 भी 2 का पहाड़ा में नहीं आता है, 5 भी नहीं आता है, 7 भी 2 का पहाड़ा में नहीं आता है। तो ये सब विषम संख्या हो गई। ये भी आगे तरफ आते जाएगा, डॉट डॉट डॉट, है ना, आगे तरफ आपका आते जाएगा, है ना।
चलिए, तो यहाँ पे आपको जानना क्या है, सबसे छोटी सम संख्या क्या है आपका, सबसे छोटी सम संख्या क्या है आपका 2 है, और सबसे छोटी विषम संख्या क्या है आपका 1 है ना। सबसे छोटी सम संख्या क्या है, सम संख्या सबसे छोटा सम संख्या बोलेगा तो क्या है 2 है, और सबसे छोटी विषम संख्या, सबसे छोटी विषम संख्या बोलेगा तो क्या है आपका 1 है, और सबसे छोटी सम संख्या बोलेगा तो क्या है आपका 1 है, 1 बोल रहे हैं 2 है। सबसे छोटी सम संख्या क्या है आपका 2 है, सबसे छोटी विषम संख्या क्या है आपका 1 है, क्या है 1 है ना। बस आपको इतने जानना है। चलिए, देखिए अब हम लोग पढ़ते हैं अभाज्य संख्याएं, अभाज्य संख्याएं। अब हम लोग पढ़ते हैं क्या, अभाज्य संख्याएं, जिसको हम लोग प्राइम नंबर बोलते हैं। प्राइम नंबर देखिएगा, PRIME, प्राइम नंबर्स, NUMBERS का पड़ेगा नंबर्स, प्राइम नंबर्स है ना, जिसको हम लोग बोलते हैं अभाज्य संख्याएं, है ना। अभाज्य संख्याएं देखिएगा, अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्याएं जिसको हम लोग प्राइम नंबर बोलते हैं। देखिएगा, अभाज्य संख्याएं किसको बोलते हैं, प्राकृतिक संख्याएं, प्राकृतिक संख्याएं जो एक तथा स्वयं, एक तथा स्वयं यानी एक तथा खुद के अतिरिक्त किसी अन्य संख्या से विभाजित, यानी किसी दूसरा संख्या से विभाजित नहीं होता है, सिर्फ एक से भाग जाएगा और खुद से भाग जाएगा, इसके अतिरिक्त किसी से भी भाग नहीं जाएगा, किसी अन्य संख्या से विभाजित नहीं होती है, अभाज्य, अभाज्य संख्या बोलते हैं, या तो फिर उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रूढ़ संख्या बोलते हैं। क्या बोलते हैं, दोनों याद रखिएगा। कभी कभी अभाज्य संख्या पहचानने के लिए बोलेगा कौन सा अभाज्य संख्या है, या तो फिर कभी कभी क्या बोलेगा, रूढ़ संख्या बोलेगा, तो दोनों एक ही है। अभाज्य संख्या को ही हम लोग क्या बोलते हैं, रूढ़ संख्या बोलते हैं, है ना। रूढ़ संख्या कहलाती है ना। जो संख्या एक और स्वयं, देखिएगा अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या सबसे पहले देखिए, अभाज्य संख्या, अभाज्य, अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या में कौन कौन आता है, 2, 3, 5, 7, 11। देखिए कैसे पहचानेंगे, ये 2 एक का पहाड़ा में तो आबे करता है, 1 दूना 2, और किसका पहाड़ा में आता है, 2 का पहाड़ा में आता है, यानी एक और स्वयं, एक और स्वयं के अलावा किसी संख्या से भाग नहीं जाएगा 2, है ना। इसलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, अभाज्य संख्या बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अभाज्य संख्या। उसी प्रकार 3 को लेते हैं, देखिएगा 3, 3 किससे किससे भाग जाएगा, देखिए 1 से तो जाबे करेगा, 1 से सभी संख्या भाग जाता है, 1 से जाबे करेगा और 3 से जाएगा, 3 के अलावा किसी का पहाड़ा में आता है 3, यानी 3 एक और स्वयं, स्वयं मतलब 3 से भाग जाएगा, एक और स्वयं से भाग जाएगा, एक और स्वयं से भाग जाएगा, स्वयं यानी 3 से भाग जाएगा, इसके अलावा किसी दूसरे संख्या से भाग नहीं जाएगा, तो इसीलिए 3 क्या हो गया आपका, अभाज्य संख्या हो गया। चलिए देखिएगा, आपका 5, 5 भी आपका क्या है, अभाज्य संख्या। 5 देखिएगा, 5 किससे किससे भाग जाएगा, 1 से जाएगा, इसके अलावा किससे जाएगा, 5 से जाएगा, इसके अलावा दूसरा और किसी भी संख्या से नहीं जाएगा, है ना। यानी वैसी संख्याएं जो स्वयं, जो एक, जो एक और स्वयं के अलावा किसी दूसरे संख्या से भाग नहीं जाता है। देखिएगा 1 और 5 से जा रहा है, ये जो आपका 5 है 1 और 5 से जा रहा है, इसके अलावा किसी से भाग जाएगा, नहीं जाएगा, है ना। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, अभाज्य संख्या बोलेंगे। क्या बोलेंगे, अभाज्य संख्या। अब हम लोग भाज्य संख्या में आते हैं, देखिएगा अब हम लोग किस में आएंगे, भाज्य संख्याएं। देखिए भाज्य संख्याएं, ये एक से बड़ी वे प्राकृतिक संख्याएं हैं, यानी एक से बड़ी, एक से बड़ी। एक आपका ना ही भाज्य होता है ना ही अभाज्य होता है ना। ये एक से बड़ी वे प्राकृतिक संख्याएं हैं जो जो स्वयं तथा एक के अतिरिक्त, एक के अतिरिक्त, जो स्वयं तथा एक के अतिरिक्त कम से कम, कम से कम एक अन्य संख्या से, कम से कम एक अन्य संख्या से विभाजित
विभाजित हो सकती है, भाज्य संख्याएं कहलाती है। भाज्य संख्याएं कहलाती है। भाज्य भाज्य संख्या कहलाते हैं कॉम्पोजिटिव नंबर्स। इसको क्या बोला जाता है? कॉम्पोजिटिव नंबर्स। जैसे देखिएगा 4, 6, 9, 15, है ना, ये सब हो गया। तो भाज्य संख्याएं किसको बोलते हैं? ये एक से बड़ी, यानी भाज्य संख्या आपका एक से बड़ा ही होता है ना, एक से बड़ा, यानी एक आपका ना ही भाज्य है ना ही अभाज्य है। ये एक से बड़ी वे प्राकृतिक संख्याएं हैं जो स्वयं तथा एक के अतिरिक्त, स्वयं तथा एक के अतिरिक्त, यानी खुद से तो जाबे करेगा और एक से भी जाएगा, इसके अतिरिक्त कम से कम एक अन्य संख्या से भी विभाजित हो जाएगा, है ना। एक एक अन्य संख्या से विभाजित हो सकती है, भाज्य संख्याएं कहलाती है। इसको कॉम्पोजिटिव नंबर्स बोलते हैं, है ना। जैसे 4, 6, 9, 15 इत्यादि, है ना। चलिए देखिएगा, देखिए ये अभाज्य संख्या हो गया 2, 3, 5, 7, है ना। भाज्य संख्या देखिएगा, भाज्य संख्या, भाज्य संख्या में कौन आएगा? पहले 4, 6, 8, 4, 6, 8 हो गया, है ना। उसके बाद 9 हो गया, है ना। ये सब आपका भाज्य संख्या हो गया, है ना। भाज्य संख्या क्यों बोलते हैं देखिए, है ना, भाज्य संख्या। तो देखिएगा ये जो 4 होता है किससे किससे भाग जाता है? देखिएगा एक से तो जाबे करेगा और स्वयं से जाएगा, यानी 4 से भी जाएगा। एक का पढ़ा में भी 4 आता है और 4 का पढ़ा में भी 4 आता है। उसके अलावा किससे आता है? आपका 2 के पढ़ा में भी आएगा। किससे आएगा? 2 के पहाड़ा में भी आएगा। यानी एक और स्वयं के अलावे किसी दूसरा संख्या से भी अगर भाग जाता है कोई संख्या, कोई भी संख्या, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? भाज्य संख्या बोलते हैं। 4 इसलिए क्या है? इसलिए 4 क्या है? आपका भाज्य संख्या है, क्योंकि 4 क्या, एक से, 4 से और 2 से भी भाग जाता है। उसी प्रकार देखिएगा 6, 6 किससे किससे भाग जाएगा? एक से तो जाबे करेगा, 6 से भी जाएगा, फिर 2 से भी जाएगा, फिर 3 से भी जाएगा, यानी ये भी क्या है? आपका भाज्य संख्या है। उसके बाद 8 देखिएगा, 8, 8 भाज्य संख्या है कि अभाज्य संख्या है ना। 8, 8 किससे किससे भाग जाएगा? देखिएगा एक से तो जाबे करेगा, 8 से भी जाएगा, अलावे किससे जाएगा? 2 से भी जाएगा, 4 से भी जाएगा, जाएगा ना। इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं? भाज्य संख्या बोलते हैं, है ना। और 9 किससे किससे जाएगा? देखिएगा 9 किससे किससे जाएगा? आपका 1 से जाएगा, 9 से जाएगा, 3 से भी जाएगा, जाएगा ना, 3 तिया 9। इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं? भाज्य संख्या बोलते हैं। तो यहाँ पे देखिएगा जो अभाज्य संख्या होता है, देखिएगा अभाज्य संख्या ये सिर्फ एक और खुद से जाता है, इसके अलावा दूसरे से किसी से भाग नहीं जाएगा, है ना। जैसे देखिए 5 हो गया, उसी प्रकार 7 हो गया। 7 किससे किससे भाग जाएगा? एक और किससे? एक और 7, इसके अलावा किसी से नहीं जाएगा। 11 भी ऐसा ही है, एक और 11 के अलावा किसी से नहीं जाएगा, यानी इस सबको क्या बोलते हैं? अभाज्य संख्या, है ना। तो अभाज्य संख्या और भाज्य संख्या पहचानने का आप लोग तरीका सीख गए होंगे। देखिए अभाज्य संख्या क्या होता है? एक और खुद से भाग जाएगा, उसके अलावा किसी से भी भाग नहीं जाएगा, है ना, किसी से भी भाग नहीं जाएगा। लेकिन भाज्य संख्या जो होता है वो एक और खुद से जाएगा, है ना, एक और खुद से तो जाबे करेगा और उसके अलावा किसी दूसरी संख्या से भी जाएगा, जैसे 2 से भी जा रहा है, देखिए, है ना। तो इसको क्या बोलेंगे? भाज्य संख्या। अब देखिएगा आपको यहाँ याद रखने योग्य जो बातें हैं उसको देखिएगा, क्या याद रखना है। आपको क्वेश्चन पूछा जाता है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है? सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है? तो आपका 2 है। क्या है? 2 है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है? 2 है। और सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या है? आपका 4 है। सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या है? आपका 4। सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है? 2 है। सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या है? 4 है ना। इसको याद रखिएगा। सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या है? आपका 4 है ना। सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है? आपका 2 है ना। इसको याद रखिएगा। और एक जो होता है, एक, एक ना ही भाज्य है ना ही अभाज्य है ना। इसको याद रखिएगा। चलिए हम लोग फिर से आगे बढ़ते हैं। देखिए
उसके बाद यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे देखिए, इसको आप लिख लीजिएगा, एक से लेकर कितना तक, 100 तक में जो अभाज्य संख्या होता है, कितना अभाज्य संख्या होता है देखिएगा, 1 से लेकर 100 तक में कितना अभाज्य संख्या होता है, 25 अभाज्य संख्या होता है, 25 अभाज्य संख्या होते हैं। यानी 1 से लेकर 100 तक में कितने अभाज्य संख्या होते हैं, 25। तो वो अभाज्य संख्या को आपको याद रख लेना है। देखिएगा कौन कौन है, ये सबको याद रखना है। देखिएगा 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47, 53, 59, 61, 67, 71, 73, 79, 83, 89, 97। इसी टाइप से आपका सीरियली याद रखना है। देखिए है ना, तो इसको आप याद कर लीजिएगा, है ना। इसको याद किए बिना आगे आपका क्वेश्चन नहीं बनेगा, है ना। इसलिए इसको पूरा पूरी आपको याद कर लेना है। यानी अभाज्य संख्या कितना है, 25 गो है। कौन कौन है, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47, 53, 59, 61, 67, 71, 73, 79, 83, 89, 97। और इसके अलावा जो भी संख्या आते हैं वो सब सबके सब क्या कहलाएंगे, भाज्य कहलाएंगे, है ना। और ये सब क्या है, आपका अभाज्य संख्या है। 2, 3, 5, 7 अभाज्य संख्या है सब, है ना। अभाज्य संख्या याद कर लीजिएगा, है ना। चलिए, तो 1 से लेकर 100 तक की संख्या में कितना अभाज्य संख्या आता है, 25 गो। कितना आता है, 25 गो। चलिए फिर आगे देखिए। चलिए अब हम लोग पढ़ते हैं सह अभाज्य संख्या। सह अभाज्य संख्या जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं को प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर, है ना, को प्राइम नंबर। अभाज्य, सह अभाज्य संख्या है। कौन सा संख्या है आपका, सह अभाज्य संख्या। तो सह अभाज्य संख्या किसको बोलते हैं, देखिएगा, जब दो प्राकृत, है ना, जब दो प्राकृत संख्याओं, है ना, का महत्तम समावर्तक यानी मोसो, इसको महत्तम समावर्तक को हम लोग क्या बोलते हैं, मोसो। शॉर्टकट में क्या बोलते हैं, मोसो। जब दो प्राकृत संख्याओं का महत्तम समावर्तक यानी मोसो एक हो, मोसो एक हो, तो वे दोनों तो वे दोनों संख्याएं सह अभाज्य संख्या सह सह अभाज्य संख्या कहलाती है। फिर से देखिएगा, जब दो प्राकृत संख्याओं का महत्तम समावर्तक एक हो, जब दो प्राकृत संख्याओं का महत्तम समावर्तक कितना हो, एक हो, तो वे दोनों संख्याएं सह अभाज्य संख्या कहलाती है ना। सह अभाज्य कहलाती है। देखिए ये दोनों संख्या सह अभाज्य संख्या 4 और 9 क्या कहलाएगा आपका, सह अभाज्य संख्या। 7 उसी प्रकार देखा जाए, 2 और 7 क्या कहलाएगा आपका, सह अभाज्य संख्या। ये भी आपका सह अभाज्य संख्या कहलाएगा, 4 और 9, है ना। क्यों कहलाएगा, क्योंकि इसका मोसो निकालिएगा तो कितना आएगा, 1 आएगा। देखिए पहला आपका 4 और कितना है आपका, 4 और कितना है, 9 है। इसको हम लोग सह अभाज्य संख्या बोलेंगे कि नहीं। इसका मोसो अगर 1 आ जाता है तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग, सह अभाज्य संख्या बोलेंगे। देखिएगा 4 से इसके देखिए मोसो निकालते हैं। देखिएगा तो 4 से भाग देंगे किसको, 9 को देंगे। देखिएगा 4 दूना 8 कितना आएगा आपका, 9 में 8 घटाएंगे कितना आएगा, 1 आएगा। इस 1 से भाग देंगे किसको, 4 को, है ना। 1 4 4 घटाएंगे, नीचे में कितना आ जाएगा आपका, 4 में 4 घटाएंगे कुछ नहीं बचेगा, है ना, 0 आ जाएगा। तो इस टाइप से क्रॉस चिन्ह देते हैं ना। तो आपका मोसो कितना आ गया, देखिए 1 आ गया। कितना आ गया आपका, मोसो 1 आ गया। तो इसीलिए ये क्या है आपका सह अभाज्य संख्या है, को प्राइम नंबर है ना। फिर से देखिएगा और एक उदाहरण है, देखिएगा 2 और 7, 2 और 7 ये सह अभाज्य संख्या है कि नहीं। सह अभाज्य संख्या किसको बोलते हैं, जब ये दोनों संख्या कल आप मोसो कीजिएगा तो कितना आएगा आपका, 1 आएगा। कितना आएगा आपका, 1 आएगा मोसो। देखिएगा 2 से भाग देंगे किसको, 7 को, 2 तिया
6 घटाइए, 7 में 6 घटाएंगे कितना होगा आपका 1 होगा। इस 1 से भाग देंगे किसको, इस 2 को, 1 2 2 घटाएंगे कुछ नहीं बचेगा। यानी ये एक आपका जो एक आपका मौसो आ गया ना। इसीलिए देखा जाए ये 2 और जो 7 है वो क्या है आपका एक प्रकार से सहअभाज्य संख्याएं हैं। क्या कहलाएगा, ये सहअभाज्य संख्या कहलाएगा। ये 4 और 9 भी क्या कहलाएगा, सहअभाज्य संख्या कहलाएगा, है ना, एक दूसरे का। चलिए उसके बाद क्या बोल रहा है देखिएगा, सहअभाज्य संख्याओं, सहअभाज्य संख्याओं का अभाज्य होना आवश्यक नहीं है। यानी अभाज्य संख्या ही होना आवश्यक नहीं है ना। देखिएगा सहअभाज्य संख्या है ये सब, है ना। इसमें अभाज्य संख्या होना कोई आवश्यक नहीं है ना। भाज्य संख्या भी हो सकता है, देखिए 4 भी भाज्य संख्या है, 9 भी भाज्य संख्या है ना। इसलिए सहअभाज्य संख्या में सिर्फ भाज्य होना कोई जरूरी नहीं है ना। भाज्य भी हो सकता है और आपका अभाज्य भी हो सकता है, देखिए, है ना। देखिए अभाज्य संख्या भी है ना, देखिएगा यहाँ पे अभाज्य संख्या भी है। 2 और 7 आपका अभाज्य है, और यहाँ 4 और 9 क्या है आपका भाज्य संख्या है ना। भाज्य या अभाज्य दोनों हो सकता है ना। सहअभाज्य संख्याओं का अभाज्य होना आवश्यक नहीं है। वे देखिएगा अभाज्य या भाज्य, अभाज्य या भाज्य दोनों हो सकती है, दोनों हो सकती है। चलिए अब देखिए हम लोग पढ़ते हैं परिमेय संख्या, है ना। किसको पढ़ेंगे, परिमेय संख्या, जिसको हम लोग बोलते हैं इंग्लिश रेशनल नंबर, RATIONAL का पढ़ा है रेशनल नंबर, है ना। परिमेय संख्या जिसको बोलते हैं रेशनल नंबर, RATIONAL का पढ़ाएगा रेशनल नंबर, NUMBER का पढ़ाएगा नंबर, रेशनल नंबर। तो देखिएगा वे संख्याएं, वे संख्याएं जो भिन्न के रूप में लिखी गई हो, है ना। वे संख्याएं जो भिन्न के रूप में लिखी गई हो उसे क्या बोलते हैं, परिमेय संख्या कहते हैं, परिमेय संख्या कहते हैं। देखिएगा परिमेय संख्या A/B यानी भिन्न के रूप में, बट्टा के रूप में, इस टाइप का A/B, है ना, इस टाइप में लिखा हुआ रहेगा, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, परिमेय संख्या, है ना। परिमेय संख्या A/B, है ना, के रूप में लिखा जा सकता है, लिखा जा सकता है ना। क्या बोल रहा है देखिएगा यहाँ पे, जहां A एवं B पूर्णांक है, A और B क्या है आपका पूर्णांक है। ये जो A हो गया और ये जो आपका B हो गया, ये दोनों के दोनों क्या है, पूर्णांक है। धनात्मक पूर्णांक भी हो सकता है, ऋणात्मक पूर्णांक भी होता है, क्योंकि पूर्णांक में सभी आता है ना। धनात्मक संख्या भी आता है, ऋणात्मक संख्या भी आता है, बीच में जीरो भी होता है ना। यानी कोई भी पूर्णांक हो सकता है ना। चलिए तथा B, देखिएगा B नॉट इक्वल टू, इसको क्या बोलते हैं, नॉट इक्वल टू जीरो, है ना। B नॉट इक्वल टू क्या होना चाहिए, जीरो, यानी B जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए, है ना। देखिए ये जो B है जीरो के बराबर, जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए, B जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए, है ना। जैसे देखिएगा 3/4, 5/8, इस सबको क्या बोलते हैं, परिमेय संख्या, है ना। यानी नीचे जीरो नहीं होना चाहिए। देखिएगा यहाँ पे देखिए परिमेय संख्या, मान के चलिए 5/8 लिख दिए, ऊपर वाला क्या हो गया P, नीचे वाला क्या हो गया आपका Q हो गया, नीचे वाला क्या हो गया आपका Q। तो ये P/Q के रूप में है, P/Q के रूप में है, यानी इसको हम लोग परिमेय संख्या बोलेंगे। 5/8 को क्या बोलेंगे हम लोग, परिमेय संख्या बोलेंगे, क्योंकि ये P/Q के रूप में है ना। चलिए तो अब देखिए, अब जो Q है, ये P और ये Q, है ना, ये पूर्णांक होना चाहिए, कोई भी धनात्मक संख्या रहे चाहे ऋणात्मक संख्या रहे, है ना। लेकिन नीचे जीरो नहीं होना चाहिए, P/Q यहाँ पर जीरो, ये जीरो नहीं होना चाहिए, है ना। नीचे अगर जीरो रहा, मान के चलिए यहाँ ऊपर में 7 है, नीचे में क्या है आपका जीरो है ना, नीचे क्या है आपका जीरो है, तो इसको हम लोग परिमेय संख्या नहीं कहेंगे, इसको हम लोग परिमेय संख्या नहीं कहेंगे। मान के चलिए ऊपर जीरो है, नीचे 7 है, ऊपर जीरो है और नीचे क्या है आपका 7 है ना, तो इसको हम लोग परिमेय संख्या बोल सकते हैं, क्योंकि इसका जो आंसर आएगा कितना होगा, 0/7, ऊपर में जीरो रहता है, नीचे 7 रहता है,
तो इसका आंसर क्या आता है आपका? 0 आता है। और 0 को हम परिमेय संख्या बोल सकते हैं क्योंकि इसका नीचे कुछ नहीं, मतलब क्या है आपका? 1 है ना। तो इसको P बटा Q के रूप में बोल सकते हैं। यानी 0 आपका परिमेय संख्या है। 0 क्या है? परिमेय संख्या है ना। ये लेकिन आप नीचे 0 नहीं होना चाहिए। नीचे 0 रहेगा तो उसको परिमेय संख्या नहीं बोलेंगे, है ना। वही चीज यहाँ पे लिखा हुआ है, देखिएगा। वे संख्याएं जो भिन्न के रूप में लिखी गई हो, भिन्न मतलब बट्टा के रूप में, इस टाइप का, है ना, इस टाइप का। वे संख्याएं जो भिन्न, यानी इस टाइप का, भिन्न मतलब ये हो गया, है ना, बट्टा के रूप में, जो भिन्न के रूप में लिखी गई हो उसे परिमेय संख्या कहते हैं। परिमेय संख्या ए बट्टा बी, ए बटा बी के, ए बटा बी के रूप में लिखा जा सकता है, लिखा जा सकता है ना। जहां ए एवं बी पूर्णांक है। क्या है? पूर्णांक। पूर्णांक किसको बोलते हैं आपको पढ़ा दिए हैं। धनात्मक संख्या भी आता है इसमें, ऋणात्मक संख्या भी आता है, जीरो भी आता है ना। ए और बी क्या होना चाहिए? पूर्णांक होना चाहिए, तथा बी नॉट इक्वल टू क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए, है ना। यानी बी की जगह में 0 नहीं आना चाहिए, ये चीज बोल रहा है ना। तो परिमेय संख्या, रेशनल नंबर किसको बोलते हैं आपको पता चल गया होगा। अब देखिएगा कुछ जानने योग्य बात हम लोग देखते हैं, पॉइंट, है ना। शून्य को प्राकृतिक संख्या नहीं माना जाता है। यानी शून्य को प्राकृतिक संख्या नहीं माना जाता है ना। प्राकृतिक संख्या कितना से स्टार्ट होता है? 1 2 3 4 5 6, है ना। डॉट 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 आगे बढ़ते जाएगा, इसको प्राकृतिक संख्या बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्राकृतिक संख्या बोलते हैं ना। प्राकृतिक संख्या बोलिए चाहे प्राकृतिक बोलिए, है ना। प्राकृतिक संख्या 1 से स्टार्ट होता है और आगे तरफ बढ़ते जाता है। यानी शून्य को प्राकृतिक संख्या नहीं माना जाता है ना। शून्य पहली तथा सबसे छोटी पूर्ण संख्या है। अब देखिएगा पूर्ण संख्या किसको बोलेंगे? पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या इस प्राकृतिक संख्या के आगे 1 2 3 4 डॉट 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 आगे बढ़ते जाएगा। इस प्राकृतिक संख्या ये हो गया, है ना, जो कि 1 से स्टार्ट होता है। प्राकृतिक संख्या के आगे हम 0 को मिला देंगे तो क्या कहलाएगा आपका? पूर्ण संख्या। क्या कहलाएगा? ये पूर्ण संख्या कहलाएगा। तो क्या बोल रहा है? शून्य पहली, देखिएगा ये जो शून्य होता है पहला तथा सबसे छोटी पूर्ण संख्या है। देखिए सबसे छोटी पूर्ण संख्या है ना। और पहला पूर्ण संख्या भी है, सबसे छोटी पूर्ण संख्या भी है। और सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या है? 1 है ना। उसके बाद देखिएगा एक ना तो भाज्य है, भाज्य संख्या है, और ना ही अभाज्य संख्या है। यानी आपको याद रखना है, एक भाज्य संख्या में भी नहीं आता है और अभाज्य संख्या में भी नहीं आता है ना। एक भाज्य संख्या है कि अभाज्य संख्या है पूछेंगे तो क्या बोलेगा? एक ना ही भाज्य संख्या में आता है और ना ही अभाज्य संख्या में आता है। उसके बाद देखिएगा दो, दो सबसे छोटी एकमात्र सम अभाज्य संख्या है। देखिएगा, देखिए दो सबसे छोटी एकमात्र सम अभाज्य संख्या। सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या बोलेंगे तो कौन हो जाएगा आपका? 2 हो जाएगा, है ना। देखिएगा, देखिए दो सबसे छोटा एकमात्र सम अभाज्य संख्या कैसा संख्या है? एकमात्र सम अभाज्य संख्या, बाकी सब विषम है ना। यानी 2 देखा जाए सबसे छोटी एकमात्र सम अभाज्य संख्या। कैसे देखिएगा? अभाज्य संख्या लिख देते हैं, देखिए 2 3 5 7 11 13 17। अच्छा देखिए इधर लिखा हुआ है, इधर देखिएगा, ये देखिएगा, ये अभाज्य संख्या हो गया आपका। ये क्या हो गया आपका? अभाज्य संख्या हो गया। ये जो 2 है सबसे छोटी अभाज्य संख्या है, वो भी सम। कैसा संख्या है? 2 आपका सम संख्या है कि विषम संख्या है? 2 आपका सम संख्या है। 2 क्या है? सम संख्या है। तो सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या कौन होता है आपका? 2 होता है। सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या कौन होता है आपका? 2 होता है। बाद बाकी सब यहाँ जितना भी देखेंगे सबके सब विषम है, सबके सब क्या है? विषम संख्या है। लेकिन सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या बोलेंगे तो कितना होता है? 2 होता है। कौन होता है? 2। इस चीज को याद रखिएगा, है ना। और एक जो है ना ही सम संख्या भाज्य संख्या होता है, ना ही अभाज्य संख्या होता है।
एक ना ही भाज्य संख्या होता है ना ही अभाज्य संख्या होता है, ये भाज्य भी नहीं होता है अभाज्य भी नहीं होता है। लेकिन दो सबसे छोटी एकमात्र दो, दो जो है सबसे छोटी सबसे छोटी तथा एकमात्र सम संख्या है ना, सम अभाज्य संख्या है। हाँ? दो सबसे छोटी तथा एकमात्र सम अभाज्य संख्या है। उसके बाद देखिएगा चार, चार जो है सबसे छोटी भाज्य संख्या है। सबसे छोटी भाज्य संख्या बोलेंगे तो चार हो जाएगा, सबसे छोटी अभाज्य संख्या बोलेंगे तो क्या हो जाएगा आपका, दो हो जाएगा। वो भी सम अभाज्य संख्या, सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या एकमात्र, है ना। उसके बाद किसी संख्या की घात शून्य होने पर, किसी संख्या की घात शून्य होने पर उसका मान सदैव एक होता है। उसका मान सदैव कितना होता है, एक होता है, याद रखिएगा। जैसे 8 का घात कितना है, 0 है, तो उसका मान कितना हो जाएगा, एक। फिर से देखिए, इधर देखिए, 5 का घात आपका 0 रहेगा तो इसका जो आंसर आएगा कितना आएगा, एक आएगा। 6 का घात 0 रहेगा तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, एक आएगा। 513 का घात 0 रहेगा, घात में 0 रहेगा तो कितना आंसर आएगा, एक आंसर आएगा, याद रखिएगा। किसी भी संख्या का घात में अगर 0 रहता है तो उसका आंसर कितना आता है आपका, एक आता है। कितना आता है, एक आता है। इस चीज को याद रखिएगा। चलिए आज का वीडियो हो गया समाप्त।